आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक कामकाजी आत्मघाती ड्रोन का सफलतापूर्वक निर्माण किया है, जिसे दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन का उद्देश्य दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों या अन्य लक्ष्यों को नष्ट करना है। इसे विशेष रूप से शत्रु की रक्षा पंक्तियों के भीतर पहुंचकर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में प्रवेश करके स्वचालित रूप से लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगा। इसके निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिससे ये ड्रोन तेजी से और प्रभावी रूप से हमला करने में सक्षम हो सकता है। इस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग सैन्य अभियानों में दुश्मन के खिलाफ एक प्रभावी और सुरक्षित उपाय के रूप में किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर के इस आविष्कार को भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की सुरक्षा क्षमता को और भी मजबूत बनाएगा। इस ड्रोन को विशेष रूप से दुश्मन के ठिकानों पर आत्मघाती हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और 40 मिनट में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये ड्रोन जीपीएस ब्लॉक होने की स्थिति में भी एआई की मदद से अपना लक्ष्य पहचानकर उस पर हमला करने में सक्षम है। आईआईटी कानपुर के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम सदरेला और उनकी टीम ने इस ड्रोन का विकास किया है। इसके लिए स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि यह रडार से बचकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ड्रोन की लंबाई 2 मीटर है और यह फोल्डेबल फिक्स विंग के साथ आता है, जिससे यह आसानी से परिवहन किया जा सकता है। ये 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और दिन रात बिना रुकावट के उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इस ड्रोन में कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं, जो एआई तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी परिस्थितियों में लक्ष्य को पहचानने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये ड्रोन सैनिकों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है, क्योंकि यह स्वचालित रूप से निर्णय लेने की क्षमता रखता है और रिमोट कंट्रोल से भी संचालित किया जा सकता है। इसके टारगेट से केवल 2 मीटर की दूरी तक ही भटकाव हो सकता है, जो इसकी सटीकता को और बढ़ाता है। कुल मिलाकर यह आत्मघाती ड्रोन भारतीय सेना के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकता है, जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और प्रभावी हमले करने में सक्षम होगा। एक तरीके से पूरा सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे, नॉट जस्ट ड्रोन्स। इसका जो पेरिफेरल्स है, जैसे लॉन्चर्स है, उसका सिमुलेटर है, पूरा एक कंप्लीट सेटअप जो ड्रोन्स को इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए उसके डायरेक्शन पे हम काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक न्यू कॉन्फ़िगरेशंस डेवलप हो रहे हैं ताकि पूरा इंडिजिनाइज्ड कॉन्फ़िगरेशंस है, जो कामिकाज़ी ड्रोन बोल सकते हैं आप, वो जो एक सो इट आफ्टर kamikaze stands for self detonating, where once it is launched it will go to the navigate to the desired destination and it will engage the target with more precision compared to the existing. किस तरीके से वर्क करेगा सर? कितने लोगों की टीम आपके साथ काम कर रही है? हाँ, अभी we are about a team of 30 and ये जो कामिकाज़ी ड्रोन है वो एक बार लॉन्च होने के बाद डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे जाएगा, उसके बाद टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद इट विल स्टार्ट नेविगेटिंग टुवर्ड्स द टारगेट इवन एट अ जिप। क्या भारत के पास इस तरीके का कोई पहले ड्रोन था या पहली बार? इस टाइप का फॉर्म फैक्टर से ये पहले ड्रोन है और जिसका कैपेबिलिटीज जो हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये पहले ड्रोन हो सकता है। इंडियन आर्मी को ये कब तक प्रोवाइड हो जाएगा? वी आर इन लेबोरेटरी ट्रायल्स राइट नाउ। इसका मुझे लगता है कि अगले 7-8 महीने के अंदर ये जो फीचर्स हम इनकॉर्पोरेट करना, जीपीएस डिनायल नेविगेशन, आरएफ स्पूफिंग, आरएफ जैमिंग में भी ये काम करे। सो वी आर ट्राइंग टू वर्क इन। It will take about another 6 to 8 months. That is what is the target right now. Is it lightweighted? Is it manually or automatically completely? No, it's on autonomous mode. It has multiple features in that. No, it can be launched autonomously, and you can also control the path of it during the flight as well. Describe the feature of these drones in a very short form. So it can say, I can say the performance is, performance. Yeah. जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 100 किलोमीटर रेंज के अराउंड हम बिल्ड कर रहे हैं विद 6 kg वॉरहेड कैपेबिलिटी टू टेक डाउन द डिजायर्ड टारगेट्स। एंड इसका जो स्पीड है वो 35 to 40 किलोमीटर्स पर आवर डिपेंडिंग ऑन द ऑल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट। एंड द टर्मिनल गाइडेंस पे जो स्पीड है ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स पर आवर है।